होंगे और बहुत जल्दी वो स्टेज पे बुलाने वाले हैं। और थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन जितने टू स्टूडेंट्स एक बार आ गए इनका नाम हो गया, इनका नाम सभी का हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जनसितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जनहितायक भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की बैठ गए आप लोग। 3 4 अब इसी तरह से हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार होने वाला है। रंगों का त्योहार किसे कहते हैं? रंगों का त्योहार किसे कहते हैं? होली। गुड। My name is Gauri Kumar. आपका नाम क्या हुआ? My name is Gauri Kumar. My father name is Rajesh Yadav. नाम क्या है? स्वागत करिए धीरे धीरे समय उस प्रोसेस में आएगा, तो सभी लोग अपने जगह पर बैठ जाए और प्रोग्राम का डिसिप्लिन से हम लोग चाहेंगे कि आज के डेट में पूरा प्रोग्राम को कंप्लीट किया जाएगा। Animal is called a river horse. दरियाई घोड़ा। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर। क्वालिफाइड। My name is Gitu Kumar. My father's name is Sunil Singh. क्वेश्चन नंबर 1, पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? हाउ मेनी सेकेंड्स इन एन 1 आवर? डिस्क्वालिफाइड। हेलो। जो चाहेंगे कि मैडम को सम्मानित के लिए एकदम शानदार तालियों से हम लोग चाहेंगे कि स्वागत हो। धन्यवाद। और ये आपका जो मुहिम है प्लांटेशन का, पर्यावरण को शुद्ध बनाने का, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। कोई भी सामाजिक कार्य से बड़ा काम ये है कि आप लोग पौधारोपण को अपना लक्ष्य बनाए हैं। और ये हरियाली जो है, कहते हैं कि हरियाली से खुशहाली आती है, ये जीवन दान है हमारे धरती के लिए, ये बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद। जो चाहेंगे कि मैडम को सम्मानित के लिए एकदम शानदार तालियों से हम लोग चाहेंगे कि स्वागत हो।
11,500 पौधा लगाने और बांटने का काम कर चुके हैं। और ये सब करने के बाद 11,500 पौधा लगाने के बाद 100 करोड़ का टारगेट लिया गया है। और इस प्रोग्राम को सक्सेस कराने के लिए पूरा टीम जो यहाँ पर जुटा हुआ है, लॉकडाउन के बाद फिर नया तरीका से तैयारी किया जा रहा है। इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने वाले टीचर हैं ये भी पहली बार आए हैं, जो यहाँ मैनेजमेंट कर रहे हैं वो पहली बार आए हैं। पहले का टीम इधर उधर हो चुका है। और बात की जाए कि इसका जो टारगेट है वो पूरे बिहार के स्टूडेंट्स को लेकर के है कि हम लोग बिहार को रिप्रेजेंट करें। और आज का जो समस्या है कि किसको किसको गर्मी लग रही है, हाथ उठाएंगे क्या? है अगर एक आर्मी वाला डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, इसका मतलब वो सबसे पहले अपने ऊपर पनिशमेंट लेने के लिए तैयार रहता है। और विश्वास करें, हम लोग रात रात भर जगह हैं ऐसे ऐसे प्रोग्राम को सक्सेस करवाने के लिए। अगर गर्मी लग रही है तो लगेगी, हाँ अगर किसी प्रकार का कष्ट है तो बताइए कि हाँ इस तरह से दिक्कत है, देखा जाएगा। पानी का व्यवस्था हो जा रहा है, अभी तुरंत आने वाला है, थोड़ा लेट हो गया है। अगर किसी को टॉयलेट बाथरूम है, अगर एक आर्मी वाला डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, इसका मतलब वो सबसे पहले अपने ऊपर पनिशमेंट लेने के लिए तैयार रहता है। और विश्वास करें, हम लोग रात रात भर जगह हैं ऐसे ऐसे प्रोग्राम को सक्सेस करवाने के लिए। अगर गर्मी लग रही है तो लगेगी, हाँ अगर किसी प्रकार का कष्ट है तो बताइए कि हाँ इस तरह से दिक्कत है, देखा जाएगा। पानी का व्यवस्था हो जा रहा है, अभी तुरंत आने वाला है, थोड़ा लेट हो गया है। अगर किसी को टॉयलेट बाथरूम और सारे शिक्षकगण जो विभिन्न स्कूलों से आए हुए अपने बच्चों को लेकर आए हैं, साथ ही साथ सारे अभिभावक और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर पद्मा ओझा है और मैं बिहिया प्रखंड से आती हूँ, भोजपुर जिले से आती हूँ, जनसुराज की एक कार्यकर्ता हूँ। इससे पहले मैं एक शिक्षिका रही हूँ, मैं विद्यार्थियों से जुड़ी रही हूँ, मैं बेंगलोर में रहा करती थी। मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप सबों के बीच मुझे आज आने का मौका मिला है और आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। इसके लिए मैं 100 करोड़ प्लांटेशन फॉर पीपल, इनको इन संस्था को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया आप बच्चों के बीच में। इसमें लिखा है एम्पावरिंग एजुकेशन, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। 4 ई के बारे में बताया है, जो कि एजुकेशन से शुरू होता है। और एजुकेशन में सबसे बड़ा रोल एनवायरनमेंट का होता है, वातावरण का। जब वातावरण अच्छा हो, जिस तरह से आज 100 करोड़ प्लांटेशन फॉर पीपल इस संस्था ने यहाँ पे एक वातावरण बनाया है कि यहाँ बच्चों को इकट्ठा किया है, बच्चों में वो प्रेरणा भरी है, जोश भरा है। और यहाँ पे जो प्रतिस्पर्धा हो रहे हैं, कंपटीशन हो रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप सभी हमारे बिहार के नींव हैं और आप लोग इस नींव को मजबूत करने में आप सभी अपना कंधा लगा रहे हैं, जिसके लिए आप सभी सदस्य को मैं बच्चों से आग्रह करूंगी कि ताली बजाकर इन्हें सम्मान दें। ये मौका आप सभी को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि आप अपने क्षमता को, अपने टैलेंट को दिखाएं। टैलेंट बच्चों के बारे में एक संस्कृत का श्लोक है कि काग चेष्टा बकोध्यानम, काग चेष्टा बकोध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारे गृह त्यागे विद्यार्थी पंच लक्षणा। कौन कौन जानता है ये श्लोक? जानते हो आप? तो इसका मतलब ये है कि एक विद्यार्थी में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो मैं ज्यादा अभी नहीं बोलूंगी, क्योंकि आप सारे अभी मुझे लग रहा है टेंशन में होंगे, जिसकी
अभी परीक्षा होनी यहाँ पे बाकी है। तो बस मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और ये आप लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जिस पर कि आप अपने टैलेंट को परख सके, कहाँ कमी है, कहाँ काम करना है, उस पर काम कर सके। साथ ही साथ जो गार्जियन यहाँ पे आए हैं अपने बच्चों को लेकर, मैं उन्हें बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों के प्रति सजग हैं और यहाँ लेकर आए हैं। जो अभिभावक नहीं आए हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगी कि आप सभी अपने बच्चों की चिंता करें, उनके पढ़ाई का ध्यान रखें, क्योंकि जब तक अभिभावक अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और उनको यह सही गलत का फर्क नहीं पता, तो वो हमारा काम है कि हमें अपने घर में उनको ऐसा वातावरण दें जिससे कि वो पढ़ाई पे अपना ध्यान लगाएं, पढ़ने को मोटिवेट करें, पढ़ाई की क्या वैल्यू है उसके बारे में समझाएं। वैसे भी हमारा जो बिहार है वो शिक्षा में काफी पिछड़ा हुआ है और यह एक ऐसी अच्छी पहल है ये शिक्षा को आगे बढ़ाने में। उसके लिए मैं बार बार आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आप सारे शिक्षकों का और 100 करोड़ प्लांटेशन फॉर पीपल के सारे सदस्यों का कि ये जो पहल आप लोगों ने कोरोना से पहले स्टार्ट किया था और कोरोना के कारण बंद हो गया था और आपने दोबारा ये शुरू किया है कोरोना के बाद, ये पहला कार्यक्रम है। मैं चाहूंगी कि इसको आप लोग और आगे बढ़ाएं। हमसे जो सहायता होगी हम आपको साथ देने के लिए, आप लोगों का साथ देने के लिए तैयार हैं। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे बिहार के बच्चों के लिए और बिहार के भविष्य के लिए। तो ये काफी सराहनीय कदम है। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ें और पढ़ाई की भावना को कंपटीशन की भावना में लेकर अगर हम पढ़ने आगे बढ़ें तो हमारा जो बिहार, ऐतिहासिक जो बिहार था, जो ज्ञान की भूमि कहलाता था, फिर से हम अपने बिहार को ज्ञान की भूमि बना सकते हैं। और इन सब में आप सभी का योगदान, आपकी पहल बहुत सराहनीय है। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ें और बच्चों को प्रोत्साहित करें। मैं यह कामना करती हूँ कि आपका जो ये अभियान है बहुत आगे बढ़े, ये जिले से निकल करके बिहार तक पहुँचे और हम लोग वहाँ तक इस कॉम्पिटिशन को लेकर चले। और इसी शुभकामनाओं के साथ जिन बच्चों का अभी टेस्ट नहीं हुआ है उन सबों को हार्दिक शुभकामनाएं कि आप सभी का टेस्ट अच्छा हो। कोई टेंशन की बात नहीं है, बड़े ध्यान से क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसको बहुत ही ध्यान से सुनना है, सोच समझकर बिना घबराहट के उत्तर देना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत ही अच्छा लगा, अच्छा अनुभव। अभी तक हम लोग राजनीतिक कार्यक्रमों में जाया करते थे, लेकिन पहली बार एक ऐसी संस्था में मुझे आने का मौका मिला। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो शिक्षा है और दूसरा हमारा पर्यावरण है। तो दो चीज़ों को मुझे महसूस करने का मिला। और ये 4E4 पीपल ये जो संस्था है, एक 100 करोड़ पर्यावरण पौधारोपण का कार्यक्रम है और इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है। ये बहुत ही सराहनीय है और उससे भी सराहनीय कि वातावरण के लिए अच्छा काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ शिक्षा के लिए भी ये अपनी छोटी जो पहल लोग ये सदस्य जो शुरू किए हैं वो भी बहुत ही सराहनीय है कि इस तरह से बच्चों में प्रतिस्पर्धा जाएगी, इंटरेस्ट आएगा और वो पढ़ेंगे और उनका भविष्य उज्जवल होगा। कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा जो है हमें सामने दिखाते हैं, आगे बढ़ने का मौका देते हैं, प्रेरित करते हैं, मोटिवेशन देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा था, मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, पहले शुरू में जुड़े हुए थे और बहुत दिनों के बाद फिर उसी क्षेत्र में आकर के मंच पर आसीन होना पड़ा और मंच से आपको नेतृत्व करना पड़ा, क्योंकि आपको मुख्य अतिथि बनाया गया है। कैसा लग रहा है? यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं बच्चों के बीच रही हूँ और बच्चों के बीच रहना मुझे अच्छा लगता है कि जब बच्चों के सामने हम लोग जाते हैं हम अपना पास्ट और फ्यूचर दोनों भूल जाते हैं। हम लोग वर्तमान में जीते हैं, बच्चों के साथ जीते हैं, सब कुछ सारे गम भूल कर कि क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सब भूल करके उनके साथ जीना, उनके साथ चलना, उनके साथ खेलना, उनको पढ़ाना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज ये जो मौका मुझे मिला ये मेरे लिए बहुत ही गौरवशाली रहा और मैं अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ
मुझे ऐसा मौका मिला। मैं ऐसा सोचती हूँ कि शायद मुझे ऐसे भविष्य में हमारे अमित सर जो है ऐसा मौका हमें देते रहें, ताकि मैं बच्चों से कनेक्ट होती रहूँ, बच्चों के बीच आती रहूँ। मैडम, इस तरह का आयोजन किया जाता है तो कहीं ना कहीं इलाके के जो पिछड़े बच्चे होते हैं उनकी प्रतिभा निखर करके सामने आती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो पहल है ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जिनके गार्जियन ध्यान नहीं देते। मैं बात भी कर रही थी अमित जी से, तो ये कह रहे थे कि हम लोग का लक्ष्य ये है और हम इसलिए भी कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं कि बहुत ऐसे परिवार हैं जो कि अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, उनको समय नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं उसका कारण गरीबी है। तो हम उनको प्रेरित करते हैं स्कूल जाकर ही। इनके सदस्य और लोग काफ़ी मेहनत किए हैं, 10 दिन तैयारी में धूप में बरसात में हुए हैं, तब जाकर के इतने बच्चों को जो इकट्ठा किए हैं, बहुत ही सराहनीय कदम है। और कहीं न कहीं इसी में से वो बच्चे निकल के आएंगे जो हमारे देश, हमारे बिहार के भविष्य होंगे। उनको जो ये प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है ये बहुत ही अच्छा कार्य है, जिससे कि वो बच्चे जो दबे कुचले हैं, कहीं ना कहीं एक कोने में थे, उनको ये मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का। और यहाँ आकर जब वो कुछ अपने आप को कर दिखाएंगे तो उनका आत्मबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उनको लगेगा कि हाँ हम ये कुछ कर सकते हैं। तो ये मोटिवेशनल काम है और ये बहुत ही अच्छा कार्य है। मैं यह शुभकामना देती हूँ और ये चाहती हूँ कि उनका ये जो कार्यक्रम है भविष्य में आगे बढ़े, ताकि गरीब बच्चों को मौका मिले इस तरह के प्लेटफॉर्म बनाने का। बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए आपकी पार्टी कौन सी कदम उठाने वाली है? बिल्कुल, हमारी पार्टी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। हम राजनीतिक बात यहाँ नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि शिक्षा का सवाल है तो हमारी जो पार्टी है जनसुराज, उसका सपना ही है कि हमारा जो बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, ज्ञान की भूमि रही है, आज यहाँ पे शिक्षा जो है वो बदहाल स्थिति में है। तो हम फिर उस स्तर की शिक्षा यहाँ पे इस व्यवस्था स्थापित करें कि हमारा गौरवशाली जो बिहार था, हमारा जो इतिहास था, वो पुनः वापस आए, पुनः भारतवर्ष में हमारा बिहार फिर से अपने आप को साबित करे और ये दिखाए कि ये ज्ञान की भूमि रही थी और फिर अब ज्ञान की भूमि के बन चुकी है। इसलिए हम लोग नेतरहाट जैसे स्तर के विद्यालय बनाने की हमारे पास परिकल्पना नहीं, हमारे पास पूरा उसका प्लान है कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम उस पर काम करना शुरू करेंगे। हर प्रखंड में हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 5 ऐसा विद्यालय बनाया जाए जो विश्व स्तरीय हो, जहाँ पे शिक्षा के साथ साथ बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी सिखाया जाए, उसमें हर कला सिखाया जाए, जिससे कि उसमें पढ़े हुए बच्चे जब निकल कर बाहर आए तो उसमें एक काबिल, उसमें ऐसी काबिलियत हो कि वो IAS IPS तो बन ही रहे हैं, साथ के साथ उनके अंदर जो कला होगी कोई भी बिजनेस व्यापार करके बिहार का नाम आगे रोशन करे, अपना बिजनेस बढ़ाए, अपना भविष्य उज्ज्वल बनाए। इस तरह की व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं और ये जो व्यवस्था है ये बिल्कुल ही मुफ्त होगा। और जब तक हमारी सरकार बनती है तो तुरंत ऐसा विद्यालय नहीं बन सकता, उसमें 2-4 साल लगेंगे। तब तक के लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है कि जिस गरीब के बच्चे भी प्राइवेट विद्यालय में, इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ने जाएंगे, उनके बच्चों का जो फीस होगा वो हमारे जनसुराज की सरकार करेगी, उनको वो शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। ये व्यवस्था तब तक बनी रहेगी जब तक कि सरकारी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं, मतलब सुदृढ़ बन जाएगी। हम उस तरह का व्यवस्था बना कर लेकर आ जाएंगे, तब जा कर के उसको रोका जाएगा और बच्चों को इसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर पद्मा है, मैं बिहिया प्रखंड से हूँ।